बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लियमज़ा और आप देख रहे हैं TNN डिजिटल। नाजरीन, बहुत दिनों से एक अफ़वाह जो चल रही है उस हवाले से आपको आगाही देने के लिए हम कैटल फार्म पे आए। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी न्यूज़ें, बहुत सी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि गाय और भैंसों में लिम्पी स्किन बीमारी जो है उसका इंकशाफ हुआ है। उस बीमारी में जो जानवर की खाल पर घाटे और उसके अलावा ज़ख़म वाज़े नज़र आ सकते हैं। देख सकते हैं आप उसमें कि वाज़े नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये बीमारी है क्या, दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये बीमारी है भी या नहीं है? हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा था कि ये बीमारी आई थी लेकिन वो उनकी अच्छी देखभाल के बाद वो बेहतर हो गई। और बाड़ों में हम आए, उधर हमने मालूम किया तो उसमें कोई ऐसी बीमारी देखने को नहीं मिलती। इसकी असल वजूहात क्या है और वाकई ये बीमारी है? और जैसे कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि गाय का दूध इस्तेमाल ना करें, भैंसों का दूध इस्तेमाल ना करें, उनका गोश्त ना खाएं। तो यहाँ पे हम बाड़ों वालों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, ये अफवाहें या फिर ये दरअसल हकीकत ही है? तो आइए आपको दिखाते हैं प्रोग्राम। बाड़े वालों से भी बात करते हैं, जहाँ पे व्यापारी, उनसे भी बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ। हम इस वक्त बाड़े के विज़िट पे आए हैं और एक बाड़े के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं, खैरियत से हैं सर? सर ठीक ठाक। ये बताएं कि जो लिम्पी स्किन बीमारी है ये दरअसल है क्या? लोगों में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं और लोग गोश्त भी नहीं खा रहे हैं, गाय का, बड़े का गोश्त नहीं खा रहे हैं, दूध भी नहीं पी रहे हैं, बोल रहे हैं इसमें बीमारी। इसकी दरअसल हकीकत क्या है? वाकई ये बीमारी है या ये एक अफवाह है? भाई, पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि ये बात अफवाह है। हैदराबाद में इस किस्म की बीमारी मेरी नज़र में, मैं खुद बाड़े वाला होकर डेयरी फार्मर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी माल खड़ा हुआ है, देखना चाहें आप अंदर भी मेरे पास गाय खड़ी हुई है, इसमें कोई किस्म की कोई ना बीमारी नहीं है। सुनने में आया था ये कराची से उठी थी, ये पंजाब से आई थी बीमारी, जो इक्का दुक्का कुछ जानवरों में आई थी। उसके अलावा मैंने अभी तक अपनी नज़र से कोई जानवरों में किसी में भी ये बीमारी नहीं देखी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि हम बहुत से ख़बरों में देख रहे थे कि जानवरों की जो स्किन पे उस पर गांठे और ज़ख़म बनते हुए वाज़े नज़र आते हैं, तो ये तो कहना गलत होगा कि उस पर बीमारी आई नहीं थी। आई तो ज़रूर थी। सिर्फ इक्का दुक्का मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इक्का दुक्का आई थी। उसके बाद हमने जो इस डिज़ीज़ की जो है अच्छी तरीके से क्या नाम है देखभाल करी, उनको मेडिसिन दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत से जानवर ऐसे हैं जो रिकवर हो गए। और पहली बात तो ये है कि इसके अंदर दूध में इन्फेक्शंस होंगे ही नहीं, ठीक है ना, दूध में इन्फेक्शंस होंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने देखें दूध को जहाँ से निकाला है वो गोश्त में से नहीं निकाला, ठीक है ना, गोबर और खून के बीच में से अल्लाह ताला ने इस नूर को निकाला है। तो मैं हमारी आवाम, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आवाम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जहालत का सबूत दिखाती है, और तो बड़ी तकलीफ़ होती है इस चीज़ की, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम है और फिर वो जहालत है, जो सुन लिया वो कर लिया, कभी भी किसी चीज़ के पीछे, रिसर्च के पीछे नहीं गई है हमारी आवाम। अच्छा, मुझे ये बताएं इसका हल क्या है? अगर जैसे किसी में ये बीमारी पाई जाती है, घाटे वगैरह या फिर ज़ख़म गाय या भैंस पे पाए जाते हैं, उसका क्या हल है? सर, पहली बात तो ये है कि भैंस में तो ये बीमारी है ही नहीं, इक्का दुक्का गायों में मैंने नज़र आई थी। तो ये बीमारी, उसका हल यही है कि क्या नाम है, उसका ट्रीटमेंट है, उसकी वैक्सीन आ गई है जो 100 एनिमल्स को लगती है, जो एक दफ़ा खुलती है, जिसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 5 आवर्स होती है, ठीक है ना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बराबर में एक बंदे के एक दोस्त थे मेरे, उनके पास जो है क्या नाम है, उनके फार्म के अंदर एक बछड़े के अंदर हुई थी, तो उनकी जो ना इस डिज़ीज़ की हमने वैक्सीनेशन कराई थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो रिकवर है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जैसे कि जाना कि बता रहे थे, एक बाड़ी का मालिकान हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि इक्का दुक्का में ये बीमारी आई थी और डायग्नोज हुई है ये बीमारी, लेकिन बहुत सारे जानवरों में नहीं है, इक्का दुक्का जानवरों में पाई जाती है और वो भी अब बेहतर हो चुकी है। आइए और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इसका हल क्या है? अच्छी देखभाल इसका हल है या फिर इसके अलावा कोई इसको जो है मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सर, क्या नाम है? एजाज अहमद। सर, बताइएगा क्या है ये और बीमारी है भी या नहीं है? सर, ये कुछ भी नहीं है, एक वो है जो कि लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं। ये आप देखें, ये जानवर मेरे खड़े हैं, ये गाय मेरी खड़ी है, ये मेरी गाय खड़ी है, वो खड़ी, वो एक पीछे गाय खड़ी है, ये बछड़े खड़े हैं। आप देखें किसी में भी कोई आपको नज़र आ रही हो, ये भैंसें खड़ी हैं, ये वो गाय खड़ी हुई है, देखें आप, एक वो गाय खड़ी हुई है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों को जो है ना गुमराह करने के लिए और बेकार के तौर पर, यानी कि इस तरह का माहौल बनाया गया कि लोग खौफ हिरास में आ जाएं और वो ये समझें कि ये, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक आप चलें, पूरे कैटल कॉलोनी में मैं आपको घुमाता हूँ, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये जानवर सारे आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नुकसान भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है, जब ये अफवाह फैली तो लोगों ने जाहिर सी बात है दूध लेना भी बंद कर दिया होगा, गाय का गोश्त भी खाना बंद कर दिया होगा और जाहिर सी बात है भैंस का दूध भी नहीं ले रहे, तो कितना नुकसान हुआ? इसमें तकरीबन काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, इसलिए कि बहुत से लोग जो टीवी वगैरह वो देख वगैरह के इसके चक्कर में जो है ना गुमराह हो गए। वो आप देखें, लेकिन मकसद ये कि इसमें बहुत से बाड़े वालों को नुकसान है, हमको ही नहीं,
सबका दूध में भी नुकसान हुआ और ये मवेशी के अंदर भी बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीमारी आई तो थी, जैसे टीवी पे देख रहे थे, तो उसमें वाज़े नज़र आ रहा था कि गांठें और उसमें जख्म थे। हाँ तो देखे ना, वही चीज़ तो बता रहा हूँ कि आपको देखो इतने जानवर मैं दिखा रहा हूँ ना, किसी में भी कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको? ये किसी फार्म में कराची में हुई थी, इन्होंने उसको पूरे सिंध में कर दिया भाई, ये बात है। और कुछ भी देखे ना, वो खड़े हैं आपके सामने सेहतमंद, यानी कि उसको उन्होंने और बढ़ा दिया, जबकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं। को देखें वो सामने आपके खड़े हैं, सारे बछड़े उधर खड़े हैं, आप कैमरा घुमाएं भले देखें, तो ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी। तो क्या आखिर में बोलना चाहेंगे, कोई पैगाम, कोई मैसेज देना? पैगाम ये है कि आपने देखो आगा खान की भी रिपोर्ट देखी होगी, हमने कराई थी, उसके अंदर ये वाजे आया कि ना तो इसका दूध मुजरे सेहत है, ना इसका गोश्त मुजरे सेहत है। और समा टीवी पे खबर भी चली है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, बस लोगों का एक खौफ और राज फैल गया है। ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद यही इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त बाड़े पे हम आ चुके हैं और आपको जैसे दिखा रहे हैं जो जानवर में बीमारी है वो दरअसल है क्या। इस वक्त दूध भी ये बेच रहे हैं और इनसे पूछते हैं, सर बताइएगा क्या दूध में भी ऐसी बीमारी है, जानवरों में बीमारी है ऐसी कोई? ये वबा आई थी कराची में है, ये वबा इधर कोई नहीं है, इधर ज़्यादातर मीडिया में फैलाया जा रहा है। और ये ऑलरेडी बस गायों में थी, बच्चे बछड़ों में ज़्यादा इसका रेशो ना, और भैंसों में नहीं है। आप इसका भैंसों का गोश्त खाए, दूध पिए इसका, इसमें कोई वो ऐसा मुजायका नहीं है। अच्छा आई थी ये बीमारी यहाँ पर ये है? कराची में थी, हैदराबाद में कुछ मखसूस जानवरों में थी। हाँ बाकी वो वैक्सीनेट करवा दी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इधर कोई अब बेहतर है ये चीज़? बेहतरीन, बहुत कवर हो चुके हैं। और दूध जो आप दे रहे हैं आपके सामने पी रहे हैं, आप इधर से इंटरव्यू लेने से लें भाई से, और आपको ये बताएंगे दूध ऑर्गेनिक है, प्योर दूध है। जो डब्बे वाला दूध है वो है गायों का टोटली ना। ये भैंसों का दूध आप बेफिक्र होकर पियो, उसमें भैंसों में तो है ही नहीं ज़रा सी भी ना बीमारी। आप चेक कर सकते हैं, हमारे पीछे माल बना हुआ है सारा ऑलरेडी, आप उसको चेक करो बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपको लिम्प स्किन बीमारी के हवाले से आपको बता रहे थे कि ये जो बीमारी है ये पंजाब और कराची साइड में ज़्यादा है। और मैं हैदराबाद की आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि जो है सुनी सुनाई बात पर जो है अमल ना करें। और जो हमारी कैटल फार्म से इस वक्त मैं हैदराबाद के सबसे बड़े बाड़े पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बिस्मिल्लाह सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने आपकी दीगर बाड़े वालों से बात कराई, बहुत सारे बाड़े वाले थे जिन्होंने हमें दिखाया भी, इस बात की तस्दीक भी की। उन्होंने ये बात भी कही कि जी इसमें बीमारी आई थी, बिल्कुल आई थी, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन बीमारी उसको रिकवर कर लिया गया है। जानवरों में इंजेक्शन अद्वियात उनको देकर उनको ये बीमारी से दूर कर दिया गया है। ताहल इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जानवर में। हमने यहाँ पे बाड़े विज़िट किए, मुख्तलिफ कैटल फार्म विज़िट किए, लेकिन उसमें हमें एक में भी कोई ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दी गई। तो हैदराबाद की आवाम से मेरी बिलखुसूस ये दरख्वास्त है कि वो सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें और जो गाय का और दूध और गाय का गोश्त खाना कम कर दिया है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ना बाड़ों में ऐसी कोई बीमारी देखी गई है। कराची पंजाब साइड पर ये बीमारी देखी गई है, वहाँ से हैदराबाद में भी आई थी, मखसूस जानवरों में ये बीमारी देखी गई थी, लेकिन ताहल अब कोई बीमारी ऐसी नहीं है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TNN डिजिटल। अल्लाह निगहबान।